कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, सी टेट की। और सी टेट की साइकोलॉजी की फर्स्ट और सेकंड क्लास चैनल पर अपलोडेड है, वो आप वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जानवर व पक्षी। जानवर। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जंगल में जो लोग रहते हैं तो वो जब तूफान या भूकंप आने वाला होता है तो वहाँ पे जो पक्षी या जीव जंतु होते हैं उनकी हरकतों से भांप लेते हैं कि हाँ कोई पर्यावरणीय घटना होने वाली है, जिस कारण से वहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। कुछ जानवर में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ठीक है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, ये वाला सी टेट में आता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, तो किस रंग में देखते हैं? सफ़ेद और काली। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में बाघ। अच्छा, इसमें क्या है कि सी टेट में बाघ, स्लॉथ और हाथी, इन तीनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आता ही आता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। ये अंधेरे में भी देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। मतलब ये है कहने का कि बाघ की जो मूछें होती हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये पत्ते के हिलने की आवाज़ है या शिकार, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है और शिकार की सही स्थिति का पता भी चलता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करते हैं, और जिसके लिए इसके जो कान होते हैं वो दोनों दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि इस इलाके में कोई दूसरा बाघ आया था। स्लॉथ, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। दिखने में किसकी तरह होते हैं? भालू की तरह। और ये 1 वीक में, 1 हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पेड़ से नीचे आते हैं, वो भी शौच के लिए। दूसरा, ये 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं, ठीक है। और ये 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ पर रहते हैं। एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम करते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ पर ही
घूमते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 40 वर्ष। और ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। मतलब जब एक पेड़ के पत्ते पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं तो तब ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांप। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप होते हैं, जिनके नाम क्या हैं? नाग, कुरेद, दुबोइया और अफाई। दूसरा, जो सांप का पालन करते हैं वो कौन सी प्रजाति के लोग होते हैं? इसके लिए आगे लिखा हुआ भी है, कालबेलिया प्रजाति के। दूसरा क्या है कि कालबेलिया प्रजाति के जो लोग हैं, जब इनकी बेटी की शादी होती है, ठीक है, इनकी बेटी की शादी होती है तो ये उपहार में अपनी बेटी को सांप देते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट, कि जो सांप के जहर से बचने के लिए दवाई बनाई गई है वो सांप के जहर से ही बनाई गई है। सांप के जहर से बचने के लिए जो दवाई बनाई गई है वो सीरम नाम की होती है, और वो किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। दूसरा एक और पॉइंट है इसमें कि सांप के जो बाहरी कान होते हैं वो नहीं होते, वो ज़मीन पर जो कंपन हो रहा होता है ना उसी को महसूस करते हैं, उसी को सुनते हैं। कालबेलिया प्रजाति के लोग सांप पालते हैं। कालबेलिया प्रजाति के लोग अपनी बेटी की शादी में उसे उपहार में क्या देते हैं? सांप देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाथी। ये इम्पोर्टेंट है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा, ये एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेते हैं, ठीक है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में केवल 10-12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। जब हाथी बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। नेता कौन होती है? जो बुजुर्ग हथनी होगी, ठीक है। इस झुंड में 10-12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। ये दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और जो अन्य चींटियाँ होती हैं वो भोजन लेकर आती हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है। नेक्स्ट है हमारा केंचुआ। ये इम्पोर्टेंट है, ये नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? केंचुए को। जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, ठीक है। मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इस मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए जो हैं, जो सड़ गल जाती हैं पत्तियां या पौधे सड़ गल जाते हैं तो उन्हें खाते हैं, जिससे क्या है कि खाद बनता है जो ज़मीन के लिए उपजाऊ होता है। केंचुए को
किसानों का मित्र माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मच्छर। ये इम्पोर्टेंट है, ये नॉर्मल भी आप किसी भी जर्नल कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि मच्छर से कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया। अब मलेरिया, इसके बारे में पता किसने लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का पता रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। क्या होता है कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें, जिससे मलेरिया के लिए, मतलब मलेरिया नाम की बीमारी ना हो, तो मच्छर पैदा ना हो, इस वजह से क्या किया जाता है? मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि मच्छरों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और मच्छरों का जो लार्वा है वो मर जाता है। मलेरिया से बचने के लिए हमें अपने घर और आसपास सफाई रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा पक्षी। ठीक है, पक्षी में एक चील बाज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चील, बाज और गिद्ध, ये वाला आप जरूर नोट कर लेना। अधिकांश पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। मतलब अधिकांश, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें आगे भी होती हैं और पीछे भी होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डालते हैं जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि पक्षी जो होता है उनके आगे और पीछे दोनों तरफ आंखें होती है, जिस वजह से वो एक ही टाइम में अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है, लेकिन अगर ये जैसे बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो इनकी जो दोनों आंखें होंगी वो सिर्फ एक ही चीज़ पर होगी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर या पानी में। अब क्या है इसमें कि पक्षी जो हैं सिर्फ घोंसला जो बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? अंडे देने के लिए। जैसे ही उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, मतलब कहीं भी चले जाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। मतलब जो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी पुतलियाँ नहीं घूमती, तो वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। ठीक है, पक्षी अपना घोंसला अलमारी, आईने के पीछे, पेड़ के तने पर बनाते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। पक्षियों के जो पंख हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, और क्या होता है कि उनके नए पंख आते रहते हैं और जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। क्या होता है कि जब पक्षी जंगल में मतलब जो रहने वाले लोग हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पर्यावरणीय घटना होने वाली है तो वो पक्षियों की आवाज़ से भांप लेते हैं कि हाँ, यहाँ कोई पर्यावरणीय घटना होने वाली है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं रहने के लिए। पक्षी के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मतलब पक्षी के कान जो हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके दोनों तरफ जो है छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती है।
छूट गया था। ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। ये क्या करती है कि पेड़ के तने में गहरा छेद कर देती है टुक टुक करके, और उसमें अपने अंडे देती है। वहीं पे मतलब इसका जो घोंसला होता है वो पेड़ का तना ही होता है एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। दर्जन चिड़िया ये क्या करती है कि इसकी जो चोंच होती है नुकीली होती है, तो ये जो पेड़ के पत्ते होते हैं इन्हें इकट्ठा करके इन्हें सिल के एक थैली सी बना लेती है और जिसमें वो अंडे देती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ते सिलकर उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें ही अंडे देती है। शक्कर खोरा। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। आपने देखा भी होगा कभी कभी कि लटका हुआ सा घोंसला होता है, तो वो किसका होता है? शक्कर खोरा का। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े या कपड़ों के छिथड़े से बना होता है। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कलचिड़िया, इसे कलचिड्डी भी बोलते हैं। कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है? कलचिड़िया। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। अंदर से जिसकी चोंच लाल होती है वो कौन सी चिड़िया है? कलचिड्डी। और यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चील, बाज और गिद्ध हम से 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, ऐसे, ठीक है। चील की जो पूंछ है वो खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं। इन्हें सफाई कर्मी भी, पर्यावरण का सफाई कर्मी भी या फिर पर्यावरण का मित्र भी कहा गया। पर्यावरण का मित्र किसे कहा गया है? गिद्ध को। पर्यावरण का सफाई कर्मी गिद्ध को। ये नॉर्मल जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाता है, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी में अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस और कांटों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है? फाख्ता। ये इंपॉर्टेंट है। नर बीवर पक्षी, इसमें क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन आता है कि ये जो नर बीवर पक्षी है तो ये अपना घोंसला बनाता है और जो मादा बीवर पक्षी होती है तो उसे जो भी घोंसला अच्छा लगता है वो उसी में अपने अंडे देती है। बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। नर बीवर पक्षी कौन से? इनमें नर और मादा में नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वह अंडे देती है। नेक्स्ट है हमारा कौवा व कोयल। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे रख देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे भी सेता है। गोरैया। गोरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं या ये भी अलमारी में भी अपना घोंसला बना लेते हैं। तो ये आज की हमारी ईवीएस की
फर्स्ट क्लास थी और आपको हफ्ते में ईवीएस की मैं कोशिश करूँगी कि 2 या 3 क्लासेस आपको ज़रूर मिल जाएं, ठीक है।